बाहर के इंतज़ार में, विलादत बासादत इमाम समा अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में सिर्फ 15 रोज़ बाकी हैं। हम बहरैन के बसने वाले आइमा धार और ख़ास तौर पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से कम इल्मी और हैरानगी का शिकार थे, और ये कमी ही बाइस बनी कि हम दुश्मन की जानिब से हमलों का शिकार रहे। सालिम हुक्मरान जो हम पर हमेशा गालिब रहना चाहते थे और असल में शियान और हमारे इमामों के भी दुश्मन थे। इसी की एक कड़ी वो अनार वाली हिकायत है, दुश्मन का हमारे अकीदे पर हमला और फिर अनार के ज़रिए से शियों के अकीदे को ख़राब करना और शियों को परेशानी और आजमाइश में मुब्तला करने का जाल बिछाना। अनार की और शियों के मुब्तलाए रंज होने की तफसीली दास्तान सरूद सुर्ख़ अनार में मौजूद है, जो इस दौर के नौजवानों की इमाम ज़माना की जानिब हिदायत और रहनुमाई का बेहतरीन तोहफ़ा है। बहरैन में तवील अरसे से शिया आबाद थे, मगर इत्तफाक से 7वीं सदी हिजरी में बहरैन के तख्त पर एक नासबी दुश्मनी अहले बैत काबिज़ हो गया। उसकी काबीना भी ऐसे ही अफराद से भरी हुई थी जो तासुब के मारे हुए थे। इन वज़रा में एक वज़ीर तो हद से ही ज़्यादा अपने बोक्स में रासिक, और वो पसंद नहीं करता था कि रियासत में किसी शिया का वजूद भी रहे। एक दिन ये वज़ीर अमीर के पास एक अनार लाया जिस पर कलमा तौहीद, कलमा शहादत और 4 खुलफा के नाम कंदा थे। इसे दलील के तौर पर पेश किया और कहा कि अनार पर कुदरती तौर पर इन नामों का उभर आना इस बात का सबूत है कि दीन हक क्या है, और वज़ीर से कहा कि राफ़िज़ियों के ख़िलाफ़ ये एक नाकाबिल तरदीद दलील है। आप इनके ज़ौमा को बुलाइए और उन्हें या तो दीन तब्दील करने का या फिर यहूद व नसारा की तरह से जिज़िया देने पर आमादगी का या इन सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब देने का सज़ावार करार दे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अमीर बहरैन शियों के मर्दों को कत्ल, औरतों को कनीज़ें और बच्चों को ग़ुलाम बना लें, उनके माल को माल गनीमत के तौर पर तकसीम किया जाए। जब अमीर बहरैन ने शियों को बुलाया, ये बातें बताईं, 3 दिन की मोहलत मिली। शिया ने हैदर करार ने 10 लोगों का इंतखाब किया और फिर उन 10 में से 3 लोगों का कि ये 3 अफराद सहरा में जाकर इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा करके अपनी मुश्किल का हल तलब करें। पहली रात पहला शख्स इस्तिग़ासे के लिए गया, दूसरी रात दूसरे ने इस्तिग़ासा किया, कोई जवाब मौसूल ना हुआ। तीसरी रात मोहम्मद इब्न ईसा दमिस्तानी की बारी थी। अपने ज़माने के मुत्तकी, अहले इल्म, अहले फ़ज़ल सरो पा बराहना सहरा में आए। काफ़ी रात बीती हुई थी। दूर से एक शख्स को देखा, उसने आकर कहा, है मोहम्मद इब्न ईसा, ये क्या हाल बना रखा है और रात के इस वक्त सहरा में क्यों चले आए? मोहम्मद ने सोचा न जाने कौन है, कहा मैं इसको क्या बताऊं? आने वाले ने फरमाया, मोहम्मद मैं तेरा इमाम हूँ, बता क्या बात है? मोहम्मद ने कहा, अगर आप इमाम हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत क्या है? आपको मेरे हाल की खबर है। इस पर इमाम ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अनार के किस्से ने परेशान किया है और मैं उसका हल देने को आया हूँ। इमाम ने बताया कि किस तरह वज़ीर ने अपने घर में दरख्त लगा रखा है और उस दरख्त पर जब अनार के फूल
پھل بننے کی عمل سے گزرتے ہیں تو یہ مٹی کے قالب کو جس کے اندر یہ سب تحریر ہے چڑھا دیتا ہے، اور جب انار بڑا ہوتا ہے تو اس سانچے کے اس قالب سے یہ تحریر اس انار پر منتقل ہو جاتی ہے، اور اس نے یہ قالب ایک سفید تھیلی میں اپنے فلاں کمرے کی فلاں طاق میں رکھا ہوا ہے۔ محمد ابن عیسیٰ امام کے قدموں میں گر گیا۔ واقعی امام مہربان ترین باپ کی طرح ہر مشکل میں مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ اگلے ہی روز بحرین کے امیر کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے سوالوں کا جواب آپ کے فلاں وزیر کے گھر میں دوں۔ وزیر کچھ نالاں ہوا، لیکن حکم حاکم فوراً وزیر کے گھر قافلہ چلا۔ وہ کمرہ جس میں امام نے اشارہ کیا تھا، وزیر نے کہا کہ ادھر مت جایا جائے، لیکن جب اس کمرے میں سب پہنچے، طاق میں سے وہ سفید تھیلی میں موجود مٹی کا قالب نکالا گیا، اسے 2 حصوں میں کھولا تو اس کے اندر یہی تحریر موجود تھی۔ وہ سارا کھیل جو وزیر نے رچایا، وہ ساری عیاری و شرارت کھل گئی۔ امیر بحرین حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سارا ماجرا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جس پر محمد ابن عیسیٰ نے بتایا کہ میں نے کیسے صحرا میں اپنے امام سے استغاثہ کیا اور امام میری نصرت کو آئے، اور یہ سب معلومات میرے امام نے مجھے دیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بھی دین حقہ کا پیروکار بن گیا اور اس شرپسند وزیر کو، اس ناسبی وزیر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ پروردگارا ہمیں بھی محمد ابن عیسیٰ والی وہ زبان، وہ کردار عطا کر ہم اپنے زمانے کی حجت تک اپنی تکلیف کو، اپنے درد کو بیان کریں تو امام کا جواب ہمیں بھی موصول ہو۔ آمین یا رب العالمین۔